उसमें सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सो गाइज अनिगो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज मैंने आपको बोला था कि मैंने आंसर राइटिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया है, तो आप देख सकते हो मैंने कौन सा बैच ज्वाइन किया। तो मैंने लिया है सीजन 2.0 फ्रॉम यूपीएससी हिंदी। सभी टॉपर्स की पसंद है। 1000 इसकी प्राइस बनी है और आपको यहाँ पर डेली क्वेश्चन दिए जाते हैं जीएस के, और आपको ना लिख के सबमिट करना होता है। यानी शाम 6 बजे क्वेश्चन आती है और आपको 24 घंटे के अंदर क्वेश्चन के मतलब 10 मिनट आपको बस देना है उस क्वेश्चन के टॉपिक और उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। देन अभी मैं वही पढ़ रही थी, तो उसके बाद मैं आंसर राइटिंग लिख करूँगी और देन आपको इवैल्यूएशन कॉपी आपको मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर। तो यहाँ देख सकते हो हमारा डे 1 का जो है टॉपिक क्या है। तो पहला टॉपिक है वैदिक एरा और नेक्स्ट है फ्रंटियर एंड बाउंड्री। तो मुझे इन दोनों टॉपिक को यूट्यूब से देखना है या फिर मैंने नोट्स बनाए होंगे तो वहाँ से देखना है। मात्र 10 मिनट देना है, क्योंकि ऐसे ना अगर हम सोचेंगे कि सब कुछ पढ़ लें तो हम ज़्यादा टाइम इसी में दे देंगे और हमारा सारा टाइम बर्बाद हो जाएगा, या इधर भी नहीं हो पाएगा या फिर हम जो पढ़ रहे हैं यानी अपनी क्लासेस ले रहे हैं उधर भी नहीं हो पाता है। इसलिए सर ने बोला था कि आपको सिर्फ 10 मिनट देना है। यहाँ देख सकते हो मतलब ना 26 डेज तक हम लोग का क्लासेज होने वाला है। तो आज का जो फर्स्ट डे है, तो आज 6 बजे क्वेश्चन आए तो मैंने लिखा और ये रहा हमारा ग्रुप। यानी देख सकते हो अब 247 मेंबर है, 300 का मेंबर का ग्रुप है। तो अभी तो ये वाला बैच फुल हो गया। आप नेक्स्ट वाले में बैच में ज्वाइन कर सकते हो। तो मैंने ये बैच इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि मेरी आंसर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही थी, और आपको भी पता है अगर आंसर राइटिंग नहीं हो पाएगी तो आपको अपने आंसर में क्या लिखा है इवैल्यूएशन कैसे होगा। तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन कर लिया और बेसिकली मुझे तो कोई बताने वाला भी नहीं है। और मैंने जो पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला बैच ज्वाइन किया उसमें हमारी जीएस की आंसर राइटिंग नहीं होती, सिर्फ मेंस ऑप्शनल की होती है, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे ना प्राइस भी बहुत कम लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना कर लेती हूँ। ऐसे मुझे पता चल जाएगा कि मेरी आंसर राइटिंग में कौन कौन सी गलती है और मैं कहाँ कहाँ गलतियाँ करी हूँ। तो मैं आपको इवैल्यूएटेड कॉपी तो आज नहीं दिखाऊंगी, वो बाद में दिखाऊंगी। अभी आया नहीं है, तो आ जाएगा तो मैं डाउनलोड करके आपको दिखाऊंगी। डे 2 अभी 2 दिन के लिए तो छुट्टी थी, तो ये उस दिन का है सैटरडे का। आई थिंक 28 से बैच स्टार्ट था। तो यहाँ मैं आंसर राइटिंग कर रही थी, तो खुद से ही लिख रही थी। यानी मैंने जो भी पढ़ा था ना तो मैं खुद से ही लिख रही थी, उसको 1-2 बार पढ़ लिया था, अच्छे से याद कर लिया था, देन आपको उसको लिखना था। तो मैं अच्छे से लिख रही थी। उसमें मैं देख रही हूँ इंट्रोडक्शन। लेकिन ना यार एक बात है कि सर ने जो नोट्स वगैरह लिखवाए ना बहुत ज़्यादा बल्कि हो गए, और हमारे लिखना है मात्र 150 वर्ड में और 250 वर्ड में, और इतने सारे टॉपिक है। सब टॉपिक हम लोग को कैसे याद होगा और कैसे याद रहेगा उतने दिन तक, पता नहीं। तो यहाँ देख सकते हो मैंने लिख लिया। क्वेश्चन था ये वैदिक युग में किस प्रकार व्यापारिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ होती थी। तो यहाँ मैंने इंट्रोडक्शन दिया। तो वैदिक युग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का था। फिर वैदिक युग को 2 भागों में हम लोग बांटे थे, ऋग वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग। देन उसके बाद मैंने वहाँ पे जो व्यापारिक वाणिज्य गतिविधियाँ थी तो वहाँ वो मैंने लिख दी। वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, फिर कृषि प्रधान व्यवस्था थी, और भी 2-4 टॉपिक मैंने मतलब जो याद किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो फ्रंटियर और बाउंड्री पर था। तो सीमा और सीमांत उसे कहते हैं, तो वो आपको बताना था। तो आपको भी पता है बाउंड्री क्या होता है। वो बाउंड्री आपको 2 देशों के बीच में रहता है, उसे आप घसका नहीं सकते। लेकिन फ्रंटियर में क्या होता है ना, उस मतलब जैसे स्काई चीन में चाइना ने अरुणाचल प्रदेश पे जो कब्जा किया है, तो वो देखते हो हमारे एरिया में वो अपना कंटामिनेंट जोन बनाता है, तो उसे हम फ्रंटियर कह सकते हैं, क्योंकि वो आप घसका बढ़ा सकते हैं वो लाइन को। तो जो मुझे समझ में आया आपको समझाने लग मैंने बता दिया, ऐसा मुझे तो समझ में आ गया था। और ठीक है, तो अब मैंने पीडीएफ बनाना स्टार्ट किया। यार यही थोड़ा लगता है कि ऑफलाइन में रहता है ना, तो हम लोग तो डायरेक्ट कॉपी सबमिट कर देते हैं, और यहाँ पे पीडीएफ बना उसको थोड़ा सा देखो कटवट तो नहीं रहा है, फोटो पिक अच्छे से भेजोगे तभी तो आपका इवैल्यूएशन अच्छे से होगा, वरना आपको वापस से वही मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैंने पिक क्लिक कर लिया। देन अब मैं उसकी पीडीएफ बनाऊंगी। तो पीडीएफ कन्वर्टर, इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर आप डाउनलोड कर सकते हो, ऐसा सर ने बताया था। और उस ग्रुप में बहुत सारे मेंबर हैं, तो वहाँ पे सर ना वो टॉपिक समझा भी देते हैं लिखने से पहले। जब क्वेश्चन आएगा ना तब वो दोनों टॉपिक सर ने समझाया था, लेकिन फिर भी मैंने गूगल कर लिया या फिर मैंने अपने नोट से पढ़ लिया। तो अभी मैं वही पीडीएफ बना रही थी, उसमें थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया। मैंने लिखा तो अच्छा है, अब देखते हैं कैसा है मेरा, कितना गलत होता है। मतलब पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कितने 10 मार्क्स का है दोनों, पता नहीं देखते कितने मार्क्स देते हैं सर। तो यहाँ मैंने पीडीएफ बना दिया, अब मैं ऐसे ग्रुप में सेंड करूँगी। तो आपको मैं दिखाती हूँ, 4 पेज के पीडीएफ बने हैं। और ये मेरे पास जो पेन है वो अच्छे से नहीं चल रहा था, आई थिंक बहुत हल्का दिख रहा है पीडीएफ में, तो नेक्स्ट टाइम मैं दूसरे पेन यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने पीडीएफ अपना खोल लिया है, तो चलो अब ग्रुप में सेंड करते हैं। तो ये रहा हमारा ग्रुप। तो यहाँ देख सकते हो बातें, आपको जो भी पूछना है यहाँ पे पूछ सकते हो। प्रश्न रोज शाम को 6 बजे आएगा, सभी को 24 घंटे के आंसर लिखना है। 48 आवर्स के भीतर कॉपी चेक होगी। एक A4 साइज़ पे लिखना है, नहीं भी है वो यूपीएससी हिंदी वाला
पेज भी आया था, बट उसमें मैंने नहीं लिखा। 24 दिन का ये क्लासेज है और 2 दिन जो है यूपी पीसीएस वालों के लिए, तो मैंने ये ज्वाइन कर लिया। ये रूल है यहाँ, देखो इतने सारे बच्चों ने ऑलरेडी बना के भेज भी दिया है पीडीएफ। मैं आपको एक दो के दिखा देती हूँ। इन्होंने अच्छा लिखा है, इनकी हैंडराइटिंग भी बहुत अच्छी है, बट पता नहीं ये फ्लक्चुएट कैमरा क्यों कर रहा है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा। तो जिन्होंने अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। मैं अपने एवेलुएटेड कॉपी वहाँ पे डाल दूँगी, और भी आपको कुछ सी नोट्स के बारे में चाहिए होगा तो मैं वहाँ पे डाल दूँगी। आप लोग टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लेना। तो चलो यहाँ पे भेजते हैं, सेंड कर दिया यहाँ पे मैंने। अब वेट करते हैं इवैल्यूएशन के लिए। तो अगर आप लोग भी चाहते हो आंसर राइटिंग करना तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट मंथ में ज्वाइन करोगे। अगर नहीं करना चाहते तो आप, अगर आपने किसी और जगह ज्वाइन किया होगा तो आपके लिए अच्छा है। बट अभी तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है लगाने के लिए टेस्ट सीरीज़ के लिए, बट लेना तो होगा ही क्योंकि प्रीलिम्स भी पास आ रहा है और मेंस भी पास आ रहा है। तो आप लोग बताना फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज कैसे कर सकते हैं। ऐसे तो मैंने पीडीएफ के बारे में देखा है नेट पे, तो मैं वो मंगा लूँगी प्रीलिम्स वाले के टेस्ट सीरीज़ के लिए। तो उससे मैं प्रीलिम्स वाला टेस्ट सीरीज़ दूँगी। और भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं, तो वो मुझे लगता है ना दिल्ली से कॉल करके मंगाना पड़ेगा। तो उसकी प्राइस मुझे अभी पता नहीं है, तो वो मैं प्राइस मनी जान के तब मैं वो ऑर्डर करूँगी। ऐसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी मिलते हैं टेस्ट सीरीज़, तो मैं वही सोच रही थी। ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी है तो डाउनलोड किया है मैंने, लेकिन ये वो है ना कि उसमें आप पूरा जब तक नहीं पढ़ लोगे ना तब तक आप वो टेस्ट सीरीज़ नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैंने अब सोचा है, आपको एक और वीडियो मिलने वाली है। तो वो टॉपिक है आपको 1 वीक 1 सब्जेक्ट 1 रिसोर्स में हमें अपना एक सब्जेक्ट ख़त्म करना है। तो आप लोग इस वीडियो पे कमेंट करना, तो मैं आपको वो वीडियो भी जल्दी लेके आऊँगी। ये तो हमने कर दिया। दूसरा हमारा टॉपिक है सरकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड है हमारा इलेक्शन कमीशन। तो चलो उसकी तैयारी करते हैं। तो ये रहा, मैंने पॉलिटी का बुक निकाल लिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।